प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत वन लाइनर प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। एनटीपीसी ग्रुप डी, सीएचएसएल, एमटीएस और सीजीएल। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में, जो कि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में पश्चिमी भारत में कौन सी लिपि प्रचलित थी? तो खरोष्ठी लिपि, जो कि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़े थे? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। अगला प्रश्न है, सबसे पहले प्राचीन अभिलेख कितने वर्ष पुराने माने जाते हैं? तो लगभग 250 वर्ष पुराने। प्रथम प्राचीन मुद्राएं किस धातु की बनी होती थी? तो तांबा और चांदी का। भारतीय इतिहास के प्रमुख मुद्राओं की प्रणाली कब तक प्रचलित थी? तो 206 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक। प्राचीन भारत की पंच चिन्हित मुद्राओं को क्या कहा जाता था? तो आहत सिक्का है, जिसे पंच मार्क भी कहा जाता था। प्राचीनतम सिक्कों पर किसका प्रभाव था? तो ग्रीक, रोमन, शक, कुषाण आदि का। कुषाण शासकों के सिक्कों पर किस भाषा का प्रभाव था? तो ग्रीक और रोमन भाषा। प्राचीनतम सिक्कों की विशेषता क्या थी? तो एक ही सिक्के पर 2 भाषाओं में लेखन मिलता था। प्राचीन भारत में सर्वाधिक सिक्कों का निर्माण किन्होंने किया? तो सातवाहन, कुषाण और गुप्त शासकों ने। प्राचीन भारत में ताम्रपत्र किसके प्रमाण है? तो दान, व्यापारिक संधियों, कर प्रणालियों के। सबसे अधिक पढ़े जाने वाले अभिलेख किसके हैं? तो सम्राट अशोक के। अशोक को अभिलेखों में किस नाम से संबोधित किया गया है? तो प्रियदर्शी राजा। विदेशी अभिलेखों में अशोक का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो देव नाम प्रिय। मस्की एवं गुर्जरा अभिलेख किससे जुड़े हुए हैं? तो सम्राट अशोक से। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत कितने हैं? तो 3 हैं। पुरातात्विक स्रोत, साहित्य स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक स्रोतों में कौन कौन प्रमुख भाग शामिल है? तो अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक, भवन, मूर्तिकला, चित्रकला, अवशेष। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एपिग्राफी। देवगढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? तो बंगाल शासक शशांक से। भिठारी अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो स्कंदगुप्त। एरन अभिलेख का क्या महत्व है? तो यह गुप्त युग का प्रथम तिथि लेख युक्त शिलालेख है। तमिल संगम साहित्य में व्यापारिक संगठनों को क्या कहा गया है? तो वणिग। प्राचीन भारतीय इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिक्कों का निर्माण किस काल में हुआ? तो मौर्य और गुप्त काल में।